जो देवनानी जी ने विधानसभा के अंदर हम गरीब कच्ची बस्तियों के आशियाने उजाड़ने के लिए जो बात कही है, उसकी आज आक्रोश रैली के अंदर आज उनका पुतला जलाया गया है। और हम कच्ची बस्ती के, उन्होंने कहा ना 250 कच्ची बस्तियां अवैध है। अरे साहब, आपके द्वारा ही वहाँ शिलान्यास किया। जब वोट होते हैं तब आप ही पहाड़ी पे चढ़ के वहाँ वोट मांगने आते हो, हमारे घर पे चाय पीते हो, हमारे लोगों के खाना खाते हो और हम लोगों को अवैध बताते हो। ऐसी मनमानी, मुझे लगता है कि उनका उदयपुर जाने का समय आ गया है और उदयपुर वो अब रवाना होने वाले हैं, उनका टिकट कंफर्म हो गया है। अब की बार देवनानी जी कच्ची बस्तियों में वोट मांगने आएंगे तो उनको वोटों की जबकि चप्पलों की मालों से उनका स्वागत किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। मैं अपील करूंगा, अगर हम देवनानी जी का समर्थन करते, जब वो हमारी बात को विधानसभा में रखते कि आप वन क्षेत्र की जमीन जितनी जहां तक है उसकी एक बाउंड्री खिंचा दी जाए, उसका सीमांकन कर दिया जाए, उसके बाद में अगर कोई बसता है तो उसको अवैध माना जाए। अभी जो बस गया, एक आदमी को मौत की सजा दे दो या उसका घर बर्बाद कर दो, ये दोनों बराबर होते हैं। और उन्होंने हमारे घर तोड़ने की बात कही है तो ये बहुत निंदनीय है। हम सरकार से ऐसी आस रखते हैं कि सरकार हमारी बात को केंद्र तक पहुंचाए। केंद्र में जो हमारे भूपेंद्र जी हैं वन मंत्री, वो ऐसा करें कि वन क्षेत्र के एक सीमांकन कर दें और वन क्षेत्र का जितना भूमि कच्ची बस्ती में है उसको छोड़ के उतना जमीन वन क्षेत्र को कहीं और दे दे और हम लोगों को पट्टे दे दे। यही उनसे हमें आस है। और अशोक गहलोत जी से निवेदन है, जो आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रखा है कि प्रशासन गाँवों के संग, उसमें कई ऐसी कच्ची बस्तियाँ हैं जिनके पट्टे हो चुके हैं। हम लोगों को भी आश्वासन दिया गया है। हमारी जो 48 कच्ची बस्तियाँ वो एडीए में है और उम्मीद करते हैं कि उनको भी पट्टे दे देंगे। वन क्षेत्र जो आता है वो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। आज तो मान लीजिए कि इनके भाषण पे कोई इतना गौर नहीं हुआ क्योंकि सरकार कांग्रेस सरकार है, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आएगी ये अपने कारनामे जो इनके अंदर है, इनकी दिल की बात जो इन्होंने कही है वो बाहर लाएंगे। और हम कच्ची बस्ती एकता है, और अभी तो क्या है, सिर्फ एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है। पूरी फिल्म हम 2.5 लाख लोग हैं कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले पूरे अजमेर शहर में। मैं दीनदयाल पंवार, कच्ची बस्ती महासभा अध्यक्ष, अजमेर से। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी जी ने राजस्थान विधानसभा में पहाड़ी क्षेत्र पे बसी हुई बस्तियों को अतिक्रमण बताते हुए उन पर अंकुश लगाने, उनको हटाने की मांग की थी, जो कि गलत है। देवनानी जी ने विधानसभा को गुमराह किया है और देवनानी जी मानसिक रूप से विकसित और संकीर्ण विचारधारा से जो ये बयान दिया, ये शर्मनाक है। माननीय देवनानी जी ने, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 2011-12 में जब हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की बात कही थी, तब वे क्या चूड़ियाँ पहनकर बैठे थे? तब वो क्या कर रहे थे? और माननीय देवनानी जी के विधायक कोष से ही इन बस्तियों में सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था की गई। उस समय क्या कर रहे थे? इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये गरीबों का आशियाना उजाड़ना चाहते हैं, जबकि एक तरफ राजस्थान सरकार प्रशासन शहरों के संग कार्यक्रम के तहत कच्ची बस्तियों का नियमन कर रही है, पट्टे वितरित कर रही है, वहीं देवनानी जी की हरकत अव्यावहारिक बेईमानी है। आज कच्ची बस्ती महासभा की ओर से एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया गया, देवनानी जी का पुतला जलाया गया यहाँ पर मानसिंह होटल के सामने, और भगवान से प्रार्थना की गई कि इस विक्षिप्त एवं संकीर्ण विचारधारा के आदमी को सद्बुद्धि दे। और शिव कुमार बंसल, महासचिव, अजमेर शहर कांग्रेस।